वर्ष रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस 23 जनवरी को इंडिया गेट पर नेताजी के होलोग्राम स्टैचू का अनावरण करने के साथ शुरू हो रहे हैं। नेशनल मॉन्यूमेंट पर एक 125वीं बर्थ एनिवर्सरी पर लगाए जाने वाला होलोग्राम यहाँ तब तक रहेगा जब तक इनलेट फ्रीडम फाइटर की ग्रेनाइट की स्टैचू यहाँ नहीं लग जाती। सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल आर्मी के पायनियर थे और वे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने महिला और पुरुष दोनों को ही सेना में जगह दी। वे महापुरुष और दिल्ली में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए इंडिया गेट को देखने जाना टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए। दुबई में रहने वाले भारतीय छात्र आहान शेट्टी ने SAT में परफेक्ट स्कोर बनाया है। जी हाँ, आपने सही सुना, उनका स्कोर रहा 1600। उन्होंने मैथ में 800 का स्कोर बनाया और इसके साथ साथ रीडिंग और राइटिंग में भी पूरा स्कोर किया। आहान अमेरिका की यूनिवर्सिटी में फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं। एक शानदार स्कॉलर होने के साथ साथ वे पियानो बजाना पसंद करते हैं। ट्रैक और फील्ड इवेंट्स में भी वे भाग लेते हैं और उनका रोबोटिक्स में भी इंटरेस्ट है। बधाई आहान, खूब आगे बढ़ो। टीनेज पायलट ज़ारा रदरफोर्ड दुनिया के चारों तरफ सोलो फ्लाई करने वाली यंगेस्ट महिला बनी और उन्होंने अपनी यह यात्रा 18 अगस्त 2021 में पूरी की। यह बहुत ही बड़ी और ज़बरदस्त चुनौती थी क्योंकि इस दौरान उन्होंने खराब मौसम तथा कोविड महामारी का सामना किया और इनहॉस्पिटेबल टेरेन ने इस चुनौती को और भी बढ़ा दिया, पर वो अपनी धुन की पक्की थी। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि कई बार वह बहुत डर भी गई थी। उनकी पूरी यात्रा सैटेलाइट्स के साथ साथ प्लेन में लगे कैमरों से रिकॉर्ड की गई थी। हम सबको उनकी इस यात्रा के बारे में और पढ़ना चाहिए और अपने सपनों को साकार करके उनसे इंस्पायर होना चाहिए। आई ग्रास्पर्स। अमेरिका के मिशिगन बीच पर जनवरी के शुरू से कुछ स्ट्रेंज स्ट्रक्चर्स देखे गए। पहली नज़र में लगता है कि यह स्ट्रक्चर्स एलियंस ने बनाए हैं, पर वास्तव में तेज हवाओं के साथ चली जबरदस्त आंधी के कारण सैंड ड्यून्स जम गई और ड्यून्स में कई तरह के स्ट्रक्चर्स बन गए। जो सैंड जमी नहीं थी वह हवा के साथ उड़ गई और यह स्ट्रक्चर्स वहीं रह गए। कभी कभी नेचर कितने जबरदस्त खेल दिखाती है, क्या आप इसमें समझते हैं? लद्दाख को 10.68 करोड़ की लागत से उसका पहला फुटबॉल टर्फ और ओपन सिंथेटिक ट्रैक मिला। इस सिंथेटिक ट्रैक से मैराथन और लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स को फायदा होगा, क्योंकि इससे पहले वह रोड्स पर दौड़ते थे, जिससे न केवल उनके घुटनों को नुकसान होता था, अपितु उससे दूरी तय करने में परेशानी होती है और आसानी से स्पीड भी हासिल नहीं होती। इस प्रोजेक्ट को खेलो इंडिया से फंड मिला था और यह नया स्टेडियम लेह में 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस पैंडेमिक माहौल के बावजूद इस पूरे प्रोजेक्ट को 2 वर्ष से भी कम समय में पूरा कर लिया गया। यह बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है और इससे डेफिनेटली लद्दाख की पहाड़ी क्षेत्र में स्पोर्ट्स के विकास में मदद मिलेगी। इस सप्ताह का मुहावरा है तराजू पर तोलना, जिसका मतलब है उचित अनुचित का निर्णय लेना। मुंह से कुछ बोलने से पहले उसको तराजू पर तोल लेना चाहिए। बूझो तो जाने, नया खजाना घर में आया, डब्बे में संसार समाया। नया करिश्मा बेजोड़ी का, नाम बताओ इस योगी का? टेलीविजन। पहचानो कौन? इन्हें 20वीं सदी की सबसे आधुनिक लेखिका माना जाता है। इनके लेखन के स्टाइल को स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के रूप में जाना जाता है। इन्होंने रेमिनिसेंसेस, हाइड पार्क गेट और स्केच ऑफ द पास्ट सहित कई ऑटोबायोग्राफिकल एसेज लिखे हैं। जी हाँ, आपने सही पहचाना, ये वर्जीनिया वुल्फ ही है। क्या आपको मालूम है कि वर्जीनिया इस बात से परेशान थी कि लड़कियों को लड़कों के समान शिक्षा ग्रहण करने के अवसर नहीं दिए जाते थे? उन्होंने अपने लेखों में इसकी आलोचना भी की है। क्या आपको मालूम है कि सबसे लंबा टेनिस मैच 11 घंटे और 5 मिनट तक चला था? यह मैच 2010 में विंबलडन में
अमेरिका के जॉन इस्ने और फ्रांस के निकोलस माहू के बीच में खेला गया था। यह मैच 3 दिन तक खेला गया था और इसमें जीत जॉन इस्ने की हुई थी। क्विज टाइम। टेनिस में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली प्रसिद्ध बहन जोड़ी कौन सी है? अपने उत्तर contactus@igrass.com पर अपने पूरे नाम, स्कूल के नाम और एक फोटो के साथ भेजें। पिछले हफ्ते के सवाल का जवाब है, राज्य के इंपीरियल सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशंस की व्यवस्था को 1905 में समाप्त कर दिया गया था। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल iGrass द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर विस्डम वर्ल्ड स्कूल कुरुक्षेत्र की सात्विका को हार्दिक अभिनंदन।